प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, लास्ट डे, 5वां दिन, दूसरा सेक्शन में तू हमको लाया है प्रभु। करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। आज पहला सेक्शन में तेरा वचन को दानिएल पुस्तक से प्रभु तो हमारे साथ बोला है, धन्यवाद। दूसरा सेक्शन में भी तू बोल प्रभु यीशु, मैं सुनता हूँ, हम सुनते हैं। तेरा वचन को समझने के लिए, जल्दी से जल्दी आने वाला तेरा आगमन के लिए तैयार होने के लिए हम सबको तैयार तो सहायता कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन, आमेन। ओके, हाँ बेटे, जहाँ छोड़ा है ना उधर से पढ़ना है। ओके, हाँ अभी आप लोग मुझे बताना, हाँ इस मूर्ति का सिर क्या है? सोना। सोना कौन सा राज्य? बेबीलोन राज्य। सब बोलो। अभी उसका नाम क्या? इराक। इराक। उसका राजा कौन था? और बेबीलोन राज्य दुनिया में कितना वर्ष राज्य कहते हैं? और दूसरा क्या है? हाँ, चांदी। कौन सा राज्य? माध्य और पारसियों। उस समय में माध्य पारसियों बोलेंगे तो अभी उसका नाम क्या? सब बोलो। ईरान। सुपर हो बेटा, अच्छा जवाब दे रहा है। ईरान, ठीक है। तो माध्य पारस्य राज्य दुनिया में कितना साल राज्य करते थे? 200 साल। तीसरा क्या है? पीतल। पेट और जांग क्या है? पीतल। पीतल का सा तीसरा राज्य कौन सा राज्य? ग्रीस राज्य। ग्रीस राज्य का राजा कौन था? ग्रीस राज्य दुनिया में कितना साल राज्य करते थे? ओके, अभी चौथा राज्य पढ़ो बेटे। चौथा राज्य से चौथा राज्य, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पीस जाती है। लोहे तो सब वस्तु चूर। अभी देखो, कुछ भी कट करने के लिए हम लोहा इस्तेमाल करते हैं, वैसा ये चौथा राज्य के द्वारे पूरा दुनिया चूर चूर हो जाएगा। उतना डेंजर है चौथा राज्य। इसीलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य के सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। चौथा राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा, पिस जाएगा। चौथा राज्य कौन सा राज्य? टांगे या पैर? लोहे। रोम राज्य। चौथा राज्य कौन सा राज्य? रोम राज्य। ये ग्रीस राज्य के बाद आए हुए राज्य दुनिया में रोम राज्य। रोम राज्य कब पृथ्वी पर राज्य करते थे? हे देखो, BC 63 से AD 395 तक। BC और AD बोलेंगे तो क्या? BC बोलेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, इंग्लिश शब्द BC, बिफोर क्राइस्ट। AD बोलेंगे तो अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी मतलब अर्थ क्या? यीशु के जन्म के बाद में। लेकिन ये अन्नो डोमिनी AD बोलेंगे तो इंग्लिश शब्द नहीं, ये रोम लोगों का भाषा है। कौन सा भाषा? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। रोमियों का भाषा कौन सा भाषा? लैटिन भाषा। AD बोलेंगे तो रोमियो का भाषा लैटिन भाषा। अन्नो डोमिनी इसका अर्थ है यीशु का जन्म के बाद में, इसलिए बोलते हैं BC AD। BC यीशु के जन्म के पहले, 63 से AD यीशु के जन्म के बाद में 395 तक, टोटल 458 वर्ष रोम राज्य पृथ्वी पर था। जब रोम राज्य पृथ्वी पर था
तब यीशु का जन्म हुआ। यीशु को क्रूस पर कौन चढ़ाए थे? कौन सा गवर्नमेंट? रोमियो गवर्नमेंट क्रूस पर चढ़ाए थे। ये रोम गवर्नमेंट बहुत डेंजर था। मैं आपको बोला था, ये रोम गवर्नमेंट इस्राएल देश को नक्शा से निकाल डाले। फिर से इस्राएल देश का कैसा नक्शा में आया, कैसा परमेश्वर लेके आया, तो ये सब हम आगे देखेंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। हाँ, आगे बढ़ो बेटे। सो चौथा राज्य कौन सा राज्य? सब बोलो। रोम राज्य। अब रोम राज्य नक्शा में किधर है आपको बताता, नक्शा में किधर है? ये देखो, यही है रोम। इटाली का राजधानी सिटी है रोम। समझ गए है? जैसा भारत का राजधानी सिटी क्या है? हाँ, दिल्ली। वैसा ही इटाली का राजधानी सिटी रोम। पूरा पृथ्वी पर राज्य किए हुए चौथा राज्य रोम राज्य। रोम इधर है, इज़राइल इधर है, और रोम लोग इज़राइल देश में यीशु को क्रूस पर चढ़ाए थे। पूरा पृथ्वी पर राज्य किए थे, चौथा राज्य रोम राज्य। ये रोम राज्य का भारत में क्या इफेक्ट है? रोम राज्य का भारत में क्या इफेक्ट? अपना बच्चे स्कूल जाते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, सब लिखते हैं ना, वो अक्सर भारत का नहीं, रोमी लोगों का है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हे देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ, ऐसा लिखते हैं ना। एक किसका है? और रोमी लोगों का है। कब आया था दुनिया में? जब चौथा राज्य, ये चौथा राज्य पूरा पृथ्वी पर राज्य करते थे ना, तब रोमियों का अक्षर अपना भारत में आया। ये अक्षर आया, अभी तक नहीं गए। क्यों? बाइबल सत्य है, भारत का लोगों को दिखाने के लिए वो अक्षर अभी भी है भारत में। हालेलुया। पूरा पृथ्वी पर राज्य किए हुए चौथा राज्य रोम राज्य। आगे बढ़ेंगे बेटे। तूने जो मूर्ति के पाँव, इधर देखो, अभी मूर्ति, अभी पांचवा राज्य अपना अपना समय है, हम लोगों का समय, पांचवा राज्य। अभी ये सब, इसका अर्थ कौन किसके सामने बोल रहा है? दानियल किसका सामने? नबूकदनेस्सर। हाँ, उस समय में कौन सा राज्य था? सब बोलो। अभी तक माध्य फारसियों आए नहीं थे, और ग्रीस राज्य भी नहीं था, और रोम राज्य भी नहीं था। लेकिन ये सब आएगा बोलकर दानियल बेबीलोन राज्य के समय में बोला, वैसा ही आज तक हो रहा है। हालेलुया। पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो, बाइबल कहानी नहीं। फिर से बताता हूं, बाइबल कहानी बुक नहीं, बाइबल इतिहास। इतिहास मतलब क्या? बीते हुए घटनाओं को लिख कर रखने, इतिहास। लेकिन बाइबल बीते हुए घटनाओं को नहीं, होने वाला घटनाओं को लिख कर रखा है। हालेलुया। ठीक से सुनो, पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग सुनो, बाइबल इतिहास से नहीं आया। फिर से बताता हूं, बाइबल इतिहास से नहीं आया, इतिहास बाइबल से आया है। हालेलुया। इतिहास बाइबल से आया है। बाइबल फर्स्ट, दूसरा इतिहास। क्यों? इतिहास बाइबल से आया है। अभी दानियल नबूकदनेस्सर का बोल रहा है, नबूकदनेस्सर राजा, तू जो मूर्ति का पाँव को देखा है, और उनकी उंगलियों को देखा है, देखा जो कुछ पाँव और उनको उंगलियां, ऐसे लिखा है। ओके, करेक्ट, एक भी शब्द छोड़ना नहीं बेटी है।
पढ़ो बेटी। हाँ, तूने जो मूर्ति के पाँव हाँ। और उनकी उंगलियों को देखा, कितना उंगलियां मन में रखना इसमें अर्थ है। पांव और उसका उंगलियां, नेबुकदनेस्सर राजा तूने जो देखा है, जो कुछ कुम्हार की कुछ- मिट्टी की कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। कुछ लोहे की थी। कुछ कुम्हार की मिट्टी की थी, कुछ लोहे की थी। कुछ लोहे की थी। इससे हाँ। वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा। चौथा राज्य बटा हुआ होगा। ये पाव में क्या क्या मिक्स है? लोहा और मिट्टी। अभी इसमें लोहा बोलेंगे तो कौन सा राज्य है? सब बोलो। मिट्टी बोलेंगे तो अन्य राज्य। पांचवा राज्य है रोम राज्य, अन्य राज्य, दोनों मिक्स होकर पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यही पांचवा राज्य है। अभी शुरू है। कैसा शुरू है बताता हूं, पढ़ो बेटी। तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा। जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की, कितना उंगलियां? 10 उंगलियां, कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ ये है कि वो राज्य कुछ तो दृढ़, कुछ तो स्ट्रांग दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। कुछ निर्बल होगा। लोहा दृढ़ स्ट्रांग, मिट्टी निर्बल, दोनों मिलकर पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तूने जो लोहे को कुम्हार के मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, नेबुकदनेस्सर राजा दानिएल बोल रहा है, तूने जो लोगों को कुम्हार की मिट्टी के साथ मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। लोहा मिट्टी के साथ है होगा क्या? फिर भी मिलकर रहेंगे। पृथ्वी पर राज्य करने वाला पांचवा राज्य लोहा मिट्टी मिक्स करके। लोहा बोलेंगे तो रोम राज्य, मिट्टी बोलेंगे तो दोनों मिलकर पृथ्वी पर राज्य करेंगे। अभी हो रहा है पांचवा राज्य। इस पांचवा राज्य का अंडर में अब सब लोग है, भारत का सब लोग है। ब्रदर जी, हम भारत में है, हम पांचवा राज्य का अंडर में किधर है जी? अभी बताता हूं, तब आपको मालूम हो जाएगा क्या हो गया। लोहा मिट्टी मिक्स करके पृथ्वी पर राज्य करेंगे। अभी शुरू है। कैसा शुरू है? 1957 में, 1957 बोलेंगे तो कितना साल पहले? 68। हाँ 68 अभी बीत गया, 67 बीत गया। ओके, 67 68 साल पहले, आज से 68 68 क्या बोलेंगे? 68। ओके 68, सो 68 करेक्ट है। ओके, आज से 68 साल पहले, 68 इयर्स पहले, आज से 68 इयर्स पहले रोम में 6 यूरोपियन देश इकट्ठा आए। किधर इकट्ठा आए? रोम में। कितना देश? 6 देश। कौन सा देश? यूरोपियन देश। सब बोलो। 6 देश इकट्ठा आए। कब? 1957 में। आज से 68 साल पहले वे रोम में इकट्ठा आकर, 6 देश इकट्ठा आकर एक संस्था शुरू किए। उसका नाम था EEC। सब बोलो। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन
इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी बोलेंगे तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। लेकिन क्या हो गया, सो 1992-93 में वे लोग नाम बदल किए। क्या बदल किए? ईयू बदल किए। ईईसी निकल गए, ईयू हो गया। मतलब क्या? यूरोपियन यूनियन। ईयू बोलेंगे तो क्या? यूरोपियन। हाँ, मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे ईयू, बोलो यूरोपियन यूनियन। हाँ, अभी जब यूरोपियन यूनियन फर्स्ट शुरू किए थे रोम में आकर, केवल कितना देश थे? 6 देश। अभी ठीक से सुनना हो, 6 देश थे। उसके बाद एक एक देश यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होने के लिए शुरू किए। जब 10 देश हो गया यूरोपियन यूनियन, 10 देश हो गया, यूरोपियन यूनियन निर्णय लिए। महत्व है, सब लोग ठीक से सुनना हो। जैसा बाइबल पूरा हो रहा है अपना आंख के सामने, पहले 6 कंट्री थे, 6 देश थे यूरोपियन यूनियन में। उसके बाद एक एक ज्वाइन होने के लिए शुरू किए। जब 10 देश इकट्ठा आए यूरोपियन यूनियन में, वह एक निर्णय लिए यूरोपियन यूनियन। क्या निर्णय लिए? इसके बाद यूरोपियन यूनियन 10 देश का संगठन बोलेंगे, संगठन। इसके बाद यूरोपियन यूनियन 10 देश का संगठन है। जब 10 देश हो गया, उन्होंने निर्णय लिया यूरोपियन यूनियन 10 देश का संगठन है। मतलब क्या? अथॉरिटी चलाने वाले ये 10 देश ही है। लेकिन इसके बाद कोई ज्वाइन हो सके, यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो सके, उनको मेंबरशिप मिलेगा, लेकिन अथॉरिटी चलाने के लिए अधिकार इसके बाद किसको भी? अभी यूरोपियन यूनियन में 29 कंट्रीज है। कितना है? 29 कंट्रीज है। लेकिन उनमें अथॉरिटी चलाने वाला कितना है? जो पहला 10 ज्वाइन हो गए, उनको भी उनके केवल अथॉरिटी चलाने के लिए अधिकार है। बाकी जो है 19 देश सिर्फ मेंबरशिप। मतलब क्या? सौलभ्य मिलेगा, लेकिन अथॉरिटी चलाने का अधिकार बाकी देश को, 19 देश को। इसका अर्थ क्या? 10 लोहा, बाकी 19 मिट्टी इकट्ठा होकर पृथ्वी पर अभी राज्य कर रहा है। आप सब लोग उनका अंडर में है। ब्रदर जी, अब क्या बोल रहा है? अभी मैं बताता हूं, यूरोपियन यूनियन का हिस्ट्री बताता हूं। पहला इधर देखो, ये 5वां राज्य है यूरोपियन यूनियन। अभी 29 कंट्रीज है, उसको डिवाइड करते हैं कैसा? 10 + 19 29, 10 लोहा, 19 मिट्टी, टोटल कितना है? 29। सो अभी पूरा पृथ्वी पर उनका अधिकार है। इसको अभी मैं दिखाता हूं। ये 5वां राज्य का अभी मैं दिखाता हूं। ये है, देखो 6 यूरोपियन देश रोम में इकट्ठा आकर उन्होंने शुरू किए। पहला उनका नाम ईईसी थे, लेकिन अभी ईयू हो गया। कब शुरू किए? 1957 में शुरू किए। अभी यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री में आपको बताता हूं। यही है, देखो यूरोपियन यूनियन का हिस्ट्री। मार्च 25, 1957 में स्टार्ट किए। 1957 मार्च 27। किधर? रोम में। रोम किधर है? इधर है। रोम में ये 6 देश इकट्ठा आए, केवल 6 देश इकट्ठा आए। पहला उनका नाम ईईसी था। 1992 में उन्होंने नाम बदल किए, ईयू बदल के, यूरोपियन यूनियन बदल किए।
पहले 6 देश थे, उसके बाद एक एक ज्वाइन होने के लिए शुरू किए। जब 10 देश हो गया, यूरोपियन यूनियन डिक्लेयर किए। अभी यूरोपियन यूनियन 10 देश का संगठन है, अथॉरिटी चलाने वाले यही है। इसके बाद कोई ज्वाइन हो सके, मेंबरशिप मिलेगा, सौलभ्य मिलेगा, लेकिन अथॉरिटी चलाने का उनको अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन सब सौलभ्य मिलेगा। लास्ट ज्वाइन किए कौन मालूम है क्या? उक्रेन। इसलिए रशिया युद्ध किए। रशिया की युद्ध किए उक्रेन के ऊपर। उक्रेन में रशियन लोग ज्यादा है। यदि उक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन होंगे तो यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री रशिया बॉर्डर में आकर खड़ा होंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। उक्रेन बोलना है हम यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन नहीं होंगे, हम युद्ध स्टॉप करेंगे। अभी 2 साल से हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ओके, अभी हम उसको छोड़ देंगे। वो अलग सब्जेक्ट है। लास्ट ज्वाइन किए उक्रेन अभी, और 3-4 देश ज्वाइन हो रहा है अभी दिस मंथ, यह महीना में 3-4 देश ज्वाइन हो रहा है, लेकिन अपडेट उसके बाद मिल जाएगा। और ज़्यादा देश ज्वाइन होने वाला है, कैसा अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी यूरोपियन यूनियन में टोटल कितना देश है बोलो? 29। ये 29 देश को डिवाइड करते हैं हम। कैसा डिवाइड करते हैं? 10 + 19। 10 है अथॉरिटी चलाने वाला, ये 10 फिंगर है, 10 उंगलियां, ये 10 देश अथॉरिटी चलाने वाले, बाकी सब मेंबरशिप रहने वाले। पूरा पृथ्वी पर यूरोपियन यूनियन का सत्ता अभी शुरू है। आने वाला मसीह विरोधी यूरोपियन यूनियन से आएगा। किधर लिखा है? 8वां अध्याय में लिखा है। आज हम देखने वाले हैं, अचंभा हो जाएंगे। क्या बाइबल, क्या बाइबल! ये यूरोपियन यूनियन किधर किधर है ये है, देखो। फर्स्ट रोम में शुरू किए, उसके बाद ये 10 देश है अथॉरिटी चलाने वाले। आप गूगल में WEU टाइप करेंगे तो वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन, अथॉरिटी चलाने वाले, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन WEU, केवल 10 देश आएगा। सिर्फ EU टाइप करेंगे तो 29 देश आएगा। उनका एम्बलम इधर है, देखो। WEU बोलेंगे तो केवल 10 स्टार रहेगा। है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अथॉरिटी चलने वाले 10। लेकिन EU बोलेंगे तो 12 स्टार रहेगा। सब देश, जितना देश है सब देश है, सब देश है। यूरोपियन यूनियन का सत्ता भारत में कैसा है अभी मैं आपको बताता हूं। कोरोना से पहले आप लोग लाइसेंस लेंगे तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर लाइसेंस लेंगे तो अपना लाइसेंस में पहला क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था कोरोना से पहले। लेकिन कोरोना के बाद अपना लाइसेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया, यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में आया है। कोरोना के बाद कोई लाइसेंस लिया है क्या या रिन्यूअल किया है क्या? किसके पास तो है लाइसेंस? किसके पास है कोरोना के बाद में लिए हुए लाइसेंस या रिन्यूअल किए हुए लाइसेंस? है तो उसको बाहर निकालकर उसके ऊपर आप पढ़कर देख सके। उसमें लिखे रहेगा यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं तो इंडियन यूनियन, कैसा भी करके ये यूनियन, यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में रहेगा पूरा भारत में। अब यूरोपियन यूनियन का नाम बिना आप लोग लाइसेंस नहीं ले सके। उतना छोड़ो, अपना गाड़ी का नंबर प्लेट है ना, गाड़ी का नंबर प्लेट में ऐसा आप देखा है क्या? ये सिंबल दूसरा कुछ भी नहीं, यूरोपियन यूनियन का झंडा है। एक्चुअली गाड़ी का नंबर प्लेट में किसी का भी झंडा नहीं रहेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन का झंडा भारत में अपना गाड़ी का नंबर प्लेट में आया है। आप बेंगलुरु क्रॉस करेंगे, ये सिंबल अपना गाड़ी नंबर प्लेट में नहीं तो पुलिस पकड़ेंगे। यूरोपियन यूनियन का झंडा
अपना गाड़ी का नंबर प्लेट में आया है, यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में आया है। केवल भारत में नहीं, श्रीलंका जाकर देखो उधर भी वैसा ही, मलेशिया जाकर देखो उधर ही वैसा भी, कुछ मुस्लिम कंट्री में देखो उधर भी वैसा ही, यूरोपा में बहुत देश वैसा ही, अमेरिका में कुछ एरिया में वैसा ही, पूरा दुनिया में उनका कंट्रोल धीरे धीरे आ रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं, हम प्रकाशित वाक्य में देखा है ना, प्रकाशित वाक्य में देखा है, क्या देखा है? मसीह विरोधी के चिप लगाएंगे, करेक्ट है ना? चिप लगाएंगे, क्या क्या लगाएंगे? क्या क्या लगाएंगे? छाप। हम देखा है, एक तो छाप, इंग्लिश में मार्क बोला है, मार्क, छाप, पशु का नाम, पशु बोलेंगे तो मसीह विरोधी, वो गवर्नमेंट का नाम, पशु का नाम, पशु का अंक, छाप है, देखो पशु का छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट अपना लाइसेंस में आया है, उनका मार्क। क्यों? यूरोपियन यूनियन से मसीह विरोधी आने वाला है, मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का छाप अपना गाड़ी में आया है, पशु का नाम, मसीह विरोधी गवर्नमेंट का नाम यूरोपियन यूनियन अपना लाइसेंस में आया है, और पशु का अंक यह है, पशु का अंक, आधार नंबर अभी बाहर है और थोड़ा ही दिन में अंदर जाने वाला है। ये अंदर जाने से पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया! कितना डेंजर दिनों में हम लोग हैं। यूरोपियन यूनियन का टारगेट है क्या मालूम है कि आपको? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? मतलब क्या? वन किंग, एक राजा, वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन रिलीजन, एक धर्म, वन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था, पूरा दुनिया के लिए एक राजा, एक भाषा, एक धर्म, एक अर्थव्यवस्था, ये सब हो चुका है। ब्रदर, आप क्या बोल रहा है? एक राजा, वही आने वाला मसीह विरोधी, पूरा पृथ्वी उसका अंडर में जाएगा। रेडी है? कैसा रेडी है? आगे बताता हूं। बाइबल में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 7-8 में क्या लिखा है? और हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। किसको अधिकार दिया गया? मसीह विरोधी को। पूरा पृथ्वी पर उसका अधिकार दिया गया। एक राजा रेडी है, कैसा? आगे मैं बताता हूं। और दूसरा, वन लैंग्वेज, एक भाषा हो चुका है पूरा दुनिया के लिए। वन, अभी आप सब लोग एक लैंग्वेज के अंडर में है। ब्रदर, आप क्या बोल रहे? हमको समझ में नहीं आ रहा है। पूरा दुनिया के लिए एक भाषा, कौन सा भाषा मालूम है क्या? इंग्लिश भी नहीं। इंग्लिश भी ज्यादा लोगों को नहीं आएगा। डिजिटल, आप अभी अभी सुना है क्या? डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, सुना है क्या? सुना है क्या? डिजिटल मतलब क्या? हिंदी में नंबर, इंग्लिश में डिजिटल, हिंदी में नंबर। हिंदी में बोलना है तो अंक। पूरा दुनिया नंबर के अंडर आएगा, यही डिजिटल वर्ल्ड, दूसरा कुछ भी नहीं। हे सिम कार्ड जैसा। सिम बोलेंगे तो क्या? कॉल करने वालों को पहचान करने वाला वस्तु। हाँ, वैसा है डिजिटल वर्ल्ड, मतलब क्या? नंबर। पूरा दुनिया नंबर का अंडर आएगा, आ चुका है। कौन सा नंबर? भारत में आधार नंबर। अभी देखो, अपना भाषा हिंदी है, इधर हिंदी, मराठी हिंदी है। आप लोगों का नाम हिंदी में लिखेंगे तो चीना का लोग नहीं पढ़ सके, करेक्ट है ना? अमेरिका के लोग
पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन आपका नाम कुछ भी होने दो, भारत का गवर्नमेंट आपको नाम रखा है क्या? नंबर। कौन सा नंबर? आधार नंबर। यही तुम्हारे नाम किसको? गवर्नमेंट को मालूम है क्या? गवर्नमेंट आपको नाम रखा है, क्या नाम रखा है? आधार नंबर। अभी आप लोग आधार नंबर लिखेंगे, आधार नंबर कैसा रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, करेक्ट है ना? इसमें रहेगा आधार नंबर। अपना आधार नंबर लिखेंगे, चीना के लोग पढ़ सके क्या? नहीं। हाँ, आधार नंबर को चीना के लोग पढ़ सके क्या? नहीं। अमेरिका के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, और जापान के लोग, और अफ्रीका के लोग, पूरा दुनिया के लोग आपका आधार नंबर पढ़ सके क्या? नहीं। वैसा पूरा दुनिया में सब लोगों का नंबर दे चुके हैं। यही डिजिटल वर्ल्ड। वन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? डिजिटल लैंग्वेज। नंबर हो चुका है कब? अभी 15 साल में, उसके पहले नहीं। पूरा दुनिया में सब लोगों को नंबर दे चुके हैं। लिस्ट दिखाता हूं दुनिया का, मैं पहला दिखाया है तुमको, फिर भी मैं दिखाता है, देखो लिस्ट दिखाता हूं। ये सब देश का नाम है, कौन सा नाम से नंबर दिए, कौन सा वर्ष में नंबर दिए। डिजिटल, डिजिटल मतलब नंबर। डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, हो चुका है। सब देश का नाम है, कौन सा नाम से नंबर दे, कौन सा वर्ष में नंबर दे, सब अभी 15 साल में, उसके पहले नहीं। ये पहला पेज, अभी दूसरा पेज दिखाता है, दूसरा पेज, अभी तीसरा पेज दिखाता है, तीसरा पेज। ये देखो इंडिया में क्या है? आधार। आपका नाम गवर्नमेंट रखा है, आधार नंबर। आप दुकान में जाएंगे, कुछ भी एक आईडी मांगेंगे, आप नाम बोलेंगे तो वो दुकान वाले क्या कहें? आपका आधार नंबर क्या? मेरा नाम यही है। आधार नंबर बोलो। मालूम हो गया क्या? हाँ, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये 5वां पेज। पूरा दुनिया में सब देश में नंबर दिया है। नाम अलग है, हर एक देश के लिए नाम अलग। भारत में आधार, अमेरिका में नाम अलग, लेकिन नंबर दे चुके हैं। ये 5वां पेज है, पूरा दुनिया में नंबर दे चुके हैं। वन लैंग्वेज, एक भाषा हो चुका है। कौन सा भाषा? डिजिटल। सब बोलो डिजिटल मतलब क्या? सब लोगों को नंबर दे चुके हैं पूरा दुनिया में, एक भाषा हो चुका है। समझ गए? ठीक है। वन रिलीजन, एक धर्म, रेडी। पूरा पृथ्वी के लोग एक धर्म स्वीकार करने के लिए सही हो गया है, साइन हो गया है। ब्रदर जी, एक धर्म, पूरा दुनिया के लोग, अब क्या बोल रहा है? अभी मैं आपको दिखाता हूं, पूरा दुनिया एक धर्म स्वीकार करने के लिए कैसा रेडी हो चुके हैं। हे देखो, तो 2000 साल के बाद, आफ्टर 2000 ईयर्स, पृथ्वी के धर्म का लीडर्स लोग इकट्ठा आए हैं। क्यों? कमिंग सून वन वर्ल्ड रिलीजियन। और ये है 10वां मीटिंग, 10th वर्ल्ड असेंबली ऑफ रिलीजियंस फॉर पीस। ये कब हुआ था? 23 अगस्त 2019 में। किधर? जर्मनी में। कितना लोग आए थे? 900 लोग आए थे। कितना देश है? 125 कंट्रीज है। रिलीजियस लीडर्स आए थे। ये कितना मीटिंग? 10वां मीटिंग। इसके पहले 10 मीटिंग हो गया। क्यों? वन वर्ल्ड रिलीजियन स्थापन करने के लिए, पूरा दुनिया के लिए। ये 10वां मीटिंग है। यह है बुद्धिस्ट लोगों के लिए, उनको वन वर्ल्ड रिलीजन में ज्वाइन करने के लिए वो भी साइन हो चुका है। कब? 4 दिसंबर 2019 में।
एक धर्म पूरा दुनिया के लिए, यह है वन वर्ल्ड रिलीजन हेडक्वार्टर्स। पूरा दुनिया के लिए वन वर्ल्ड रिलीजन हेडक्वार्टर ओपनिंग हो चुका है। किधर? मुस्लिम कंट्री में। किधर? अबू धाबी में। अबू धाबी में कब ओपनिंग हो गया? 16 फरवरी 2023 में मुस्लिम कंट्री अबू धाबी में वन वर्ल्ड रिलीजन हेडक्वार्टर। किसके लिए? क्रिश्चियन लोगों के लिए चर्च, और मुस्लिम के लिए मस्जिदी, और यहूदी लोगों के लिए सिनागाग्यू। तीनों का वर्ल्ड हेडक्वार्टर ओपनिंग हो गया, सब लोग साइन हो गया है। वन वर्ल्ड रिलीजियन इसको बोलते हैं, नाम रखे हैं अब्राहमिक फैमिली हाउस बोलते हैं। क्रिश्चियन और इस्राएल लोग, यहूदी लोग, मुस्लिम लोग, तीनों का हेडक्वार्टर ये है एक ही जगह में। इसको अब्राहमिक हाउस बोलकर उन्होंने नाम दिया। क्यों अब्राहमिक हाउस बोल रहा है? क्रिश्चियन लोग अब्राहम को मानते हैं, करेक्ट है ना? इस्राएल लोग अब्राहम को मानते हैं क्योंकि वे अब्राहम का वंश है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, याकूब का 12 बच्चे, अभी इस्राएल देश, वो अभी अब्राहम को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग भी अब्राहम को मानते हैं, इस्राएल लोग भी अब्राहम को मानते हैं, मुस्लिम लोग भी अब्राहम को मानते हैं। हम अब्राहम बोलते हैं, वे लोग बोलते हैं इब्राहिम बोलते हैं। कैसा मुस्लिम लोग अब्राहम को मानते हैं? अब्राहम, इसहाक, इस्माइल। अब्राहम, इस्माइल। अब्राहम, इसहाक नहीं, अब्राहम, इस्माइल। और इस्माइल का जो वंश है मुस्लिम लोग। सो तीनों धर्म का लोग अब्राहम को मानते हैं। दुनिया में यही मेन है। सो क्रिश्चियन लोगों के लिए चर्च, और इस्राएल लोगों के लिए सिनागाग्यू, मुस्लिम लोगों के लिए मसूदी। वर्ल्ड हेडक्वार्टर है ओपनिंग हो गया, 2 साल हो गए ओपनिंग होकर। आप लोग बोल सके, ब्रदर जी हम तो इसमें नहीं आएंगे, आप लोग लिस्ट में नहीं। आप लोग लिस्ट में नहीं है। ओके, वन वर्ल्ड रिलीजन हेडक्वार्टर रेडी। पूरा दुनिया एक धर्म स्वीकार करने के लिए दुनिया के देश लोग अंडरग्राउंड में साइन करके हो चुका है। वन किंग रेडी, वन लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज हो चुका है, वन रिलीजन रेडी, वन इकोनॉमी वो भी रेडी हो रहा है, रेडी हो रहा है। एक अर्थव्यवस्था आपको मालूम है क्या? ये वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, इसको बोलेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया ज्वाइंट होने वाला है। मैं नहीं बोला, प्रधानमंत्री बोला है। कब? कोरोना के बाद में। किधर? पार्लियामेंट में। कब बोला? 10/2/2021 में बोला। क्या बोला प्रधानमंत्री? उसको हम देखने से पहले एक वचन दिखाता हूं। एक वचन दानियल 5:21 में क्या लिख, सब मिलकर धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। एक मिनट, शुरू करेंगे। परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। कौन ठहराता है? परमेश्वर। पृथ्वी पर प्रधानमंत्री कौन सा भी देश होने दो दुनिया में, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको कौन ठहराता है? परमेश्वर ठहराता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं अपना भारत देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया ज्वाइंट होने वाला है बोलकर। कब? 2021 में।
क्या बोला? आप खुद सुनो, देखो, बाद में हम आगे जाएंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए। सैन्य नहीं, सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला। अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी, कोरोना के बाद में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। भारत, इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ज्वाइंट होने वाला है। अपना भारत देश का प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट में बोला है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में आया। यूरोपियन यूनियन का झंडा अपना गाड़ी का नंबर प्लेट में आया है। ये आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है G20 मीटिंग? कितना लोगों को मालूम है G20 मीटिंग? ओके ओके ओके। अपना दिल्ली में हुआ था 2023 सितंबर 9 और 10 तारीख। पूरा दुनिया से वर्ल्ड लीडर्स आए थे। यूरोपियन यूनियन का लीडर भी आए थे। एक्चुअली यूरोपियन यूनियन एक देश नहीं, यूरोपियन यूनियन में कितना देश है? 29 कंट्रीज है, लेकिन वे एक बोलकर ज्वाइन हो गया है इसमें। और जो मीटिंग हुआ था अपना भारत देश में G20 का, उस मीटिंग का थीम, हेडलाइन, प्रेसिडेंसी थीम क्या है आपको मालूम है क्या? है देखो, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। मतलब क्या?
एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। मतलब क्या? पूरा दुनिया को एक बनकर एक आदमी का हाथ में देने के लिए सब रेडी हो चुके हैं। वही आने वाला मसीह विरोधी है। अभी शुरू है पांचवा राज्य यूरोपियन यूनियन शुरू है। यही लास्ट राज्य। अभी पांचवा राज्य शुरू है। कौन सा राज्य है बोलो? कौन सा राज्य? पूरा दुनिया में यूरोपियन यूनियन कंट्रोल के में आ रहा है। आपको मालूम है क्या? यूरोपियन यूनियन का पैसा अभी अभी शुरू किया। पहला यूरोपियन यूनियन के लिए पैसा नहीं था। 1999 में शुरू किए, 2000 में रिलीज किए। उसका नाम है यूरो। उसका नाम क्या? यूरोपियन यूनियन का पैसा का नाम यूरो। अभी दुनिया में फर्स्ट यूरो है। डॉलर को भी ओवरकम किया है। अभी दुनिया के लोग जो इंटरनेशनल लेवल काम करते हैं, फ्लाइट में, शिप में, इंटरनेशनल लेवल काम करते हैं, वे लोग क्या बोलते हैं? हमको डॉलर में पेमेंट नहीं चाहिए बोल रहा। क्यों? डॉलर कभी कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन यूरो स्टैंडर्ड है, इसलिए हमको यूरो में पेमेंट दो बोल रहा है। डॉलर का भी कीमत कम हो रहा है, लेकिन अभी दुनिया में यूरो फर्स्ट में है। यूरो दुनिया में आकर केवल 25 साल हो गया लेकिन डॉलर आकर कितना भी वर्ष हो गया। अभी 25 साल हो गया यूरो डॉलर को ओवरकम किया है, नंबर 1 में है। ओके, और अब हम उधर है छोड़ देंगे। अभी पांचवा राज्य शुरू है। यूरोपियन यूनियन पूरा पृथ्वी को कंट्रोल करने में वो शुरू है। आगे बढ़ेंगे बेटी। उन राजाओं के दिनों में, उन राजाओं को दिनों में कौन है उन राजा? 10 उंगलियां, 10 राजा। यूरोपियन यूनियन का 10 राजे लोग जो अथॉरिटी चलाएंगे ना, उन राजाओं को दिनों में अभी शुरू है, अभी है। उन राजाओं को दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, एक ऐसा राज्य पृथ्वी पर उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, न दूसरे लोगों का हाथ में दिया जाएगा। जो राज्य अभी परमेश्वर पृथ्वी पर स्थापन करने वाला है, वो दूसरों का हाथ में न दिया जाएगा। वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा। अभी जो परमेश्वर पृथ्वी पर राज्य स्थापन करने वाला है, वो राज्य सब मनुष्यों का राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर पृथ्वी पर राज्य स्थापन करने वाला है, वो सदा स्थिर रहेगा। कैसा? अभी पांचवा राज्य के बाद हम देखा है ना, पत्थर कैसा आया? बिना किसी के कोदे आया। बिना किसी के कोदे आकर वो पत्थर किधर लगाया? पैर नहीं, पांव पर, जहां लोहा मिट्टी मिक्स है उधर लगाया। वो पत्थर ये सब को क्या किया? चोर चोर कर डाला। ये सब भूसा प्रमाणे उड़ गया। लेकिन जो पत्थर पांव में लगाया, वो पत्थर क्या हो गया? बड़ा पहाड़ होकर पूरा पृथ्वी पर वो पत्थर है यीशु का आगमन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। वो पत्थर किसका आगमन है? यीशु का आगमन है। अभी पांचवा राज्य शुरू है, यूरोपियन यूनियन। इन दिनों में वो पत्थर आएगा, यीशु आएगा, सब मनुष्यों के राज्य को चूर चूर करेगा। यीशु उसका राज्य पूरा पृथ्वी पर 1000 साल करेगा। हालेलुया। अभी ठीक से सुनो,
वो पत्थर है यीशु का दूसरा आगमन। पत्थर यीशु का हाँ, क्योंकि जब यीशु दूसरा आगमन में आएगा पृथ्वी पर राज्य करेगा, पूरा पृथ्वी पर। करेक्ट है ना? ये पत्थर क्या है? यीशु का दूसरा, सेकंड कमिंग बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में दूसरा आगमन। दूसरा आगमन में हम यीशु के साथ उतरेंगे पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। अभी मैं इसको बड़ा करता हूं, यही है दूसरा आगमन। ये पत्थर है यीशु का दूसरा आगमन। लेकिन यीशु का दूसरा आगमन के पहले पृथ्वी पर किसका राज्य होने वाला है? सब बोलो, कितना साल? उसके पहले यीशु का कौन सा आगमन है? गुप्त आगमन है। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय, अभी पृथ्वी यीशु का दूसरा आगमन के लिए रेडी, अभी रेडी पृथ्वी दूसरा आगमन के लिए। लेकिन दूसरा आगमन से 7 साल पहले यीशु का गुप्त आगमन होने वाला है। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय, हालेलुया, परमेश्वर का लोग हो, हम कितना नजीक आए हैं यीशु का आगमन को। मैं आपको बताऊं क्या, हम ज्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। परमेश्वर का लोग हो, फिर से बताता हूं, हम ज्यादा दिन पृथ्वी पर, यीशु के साथ स्वर्ग जाने का समय निकट आया है। इसलिए मैं आपको क्योंकि पूरा दुनिया रेडी, पूरा दुनिया किसके लिए रेडी? दूसरा आगमन के लिए रेडी। यीशु का दूसरा आगमन के लिए दुनिया रेडी। उधर से 7 साल पहले यीशु का गुप्त आगमन है, हम स्वर्ग जाने के समय। तो कितना नजीक आया है यीशु का आगमन। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो काम परमेश्वर आपको दिया है वो काम करो। मैं नहीं बोला, काम करो। तो हम ज्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय परमेश्वर का बच्चे लोग हो निकट आया है। पृथ्वी यीशु का दूसरा आगमन के लिए रेडी, दूसरा आगमन के लिए रेडी। लेकिन उधर से 7 साल पहले है यीशु का गुप्त आगमन, हम स्वर्ग जाने के समय। कितना नजदीक आया। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो काम परमेश्वर आपको दिया है काम करो। मैं नहीं बोला क्यों, घर संभालना है, हम खाना है, बच्चों को खिलाना है, घर भाड़ा देना है, और सब कुछ देखना है, इसलिए काम करो। मैं नहीं बोला, काम करो। काम करते करते बच्चों को, घर वाले लोगों को यीशु का आगमन के लिए तैयार करो। हालेलुया। काम करते करते घर वाले लोगों को क्या करना? यीशु का आगमन के लिए तैयार। डेली सुबह शाम को परिवार को प्रार्थना करना, परिवार का प्रार्थना करना। अभी तक नहीं किए तो आज से तो शुरू करो। बच्चों को बिठाना, सुबह 5 बजे फैमिली प्रेयर, कुछ भी होने दो, फैमिली प्रेयर बैठना ही है। एक गाना, एक अध्याय बाइबल पढ़ना, एक प्रार्थना। शाम को खाने से पहले फिर से परिवार का प्रार्थना, एक गाना, एक अध्याय बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना डेली। क्यों? जिस घर में परिवार का प्रार्थना नहीं रहेगा, पूरा घर वाले लोग स्वर्ग जाएंगे, स्वप्न भी नहीं देखना, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं, यदि माँ बाप दोनों मसीह में है, अपना घर में परिवार का प्रार्थना अवश्य होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तब पूरा परिवार के लोग यीशु का आगमन के लिए रेडी हो सके, क्योंकि हम ज़्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। यीशु के साथ स्वर्ग जाने के समय निकट आया है, इसलिए यीशु का आगमन के लिए हम तैयार करना, काम करते करते और स्कूल कॉलेज पढ़ाई करते करते यीशु का आगमन के लिए तैयार होना है। पाप छोड़ दो, हालेलुया, पाप छोड़ दो। ये सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, कैनी, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, अर्धा पर्दा ड्रेस डालने। अभी आप देखेंगे तो मुंबई में बहुत ही क्या देखने के लिए नहीं हो रहा है, अर्धा पर्दा ड्रेस डालकर घूमते हैं। ये डेंजर है। डिसेंट ड्रेस डालना और ये क्या रिलेशनशिप में बिना शादी के
उसको क्या बोलेंगे? लिविंग टुगेदर है, लिविंग रिलेशनशिप नहीं, वो नहीं करना, वो लिविंग रिलेशनशिप नहीं, वो व्यभिचार है। व्यभिचार का दूसरा नाम लिविंग रिलेशनशिप, उसको छोड़ देना, मसीह लोग छोड़ देना। इसलिए ना आप लोग जो परमेश्वर आपको काम दिया है, पढ़ाई कर रहा है, वो सब करो, वो सब करते करते यीशु का आगमन के लिए तैयार होना, हम लोगों अपना को पवित्र करना। हालेलुया। ओके, अभी हम देखने वाले हैं 7वां अध्याय। दूसरा अध्याय देखा है, एक 15 मिनट है ब्रेक के लिए, उसके पहले मैं ट्राई करता हूँ इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। सो अभी सातवां अध्याय से पहले मैं आपको एक हेक करता हूँ, ठीक से सुनो। दूसरा अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, तीनों अध्याय अर्थ एक ही है, अर्थ लेकिन अलग अलग तरह से परमेश्वर सिखा रहा। इधर मूर्ति के द्वारे, इधर पशुओं के द्वारे, इधर मेढ़ा बकरा के द्वारे सिखा रहा है। हर एक अध्याय में अलग अलग तरह से, लेकिन तीनों अध्याय का अर्थ एक ही है। समझ गए? ओके, अभी 7वां अध्याय पढ़ेंगे। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में, बेलशस्सर के पहले वर्ष में, एक मिनट आया बेटी। सुनो, दूसरा अध्याय नबूकदनेस्सर के समय में बीते हुए घटना। 7 और 8वां अध्याय उसका बेटा का समय में बीते हुए घटना। कौन है नबूकदनेस्सर का बेटा? बोलो, बेलशस्सर, सब बोलो। हाँ, ये नबूकदनेस्सर का समय में बीते हुए घटना, ये दोनों बेलशस्सर का समय में बीते हुए घटना। अभी ठीक से सुनना, नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर दोनों कौन है? पप्पा बेटा। पप्पा बेटा बोलेंगे तो दोनों कौन सा राज्य है? बेबीलोन का राज्य। मतलब तीनों अध्याय बेबीलोन का राज्य के समय में बीते हुए घटना। समझ गए? तीनों अध्याय बेबीलोन का राज्य के समय में बीते हुए घटना। यह है पप्पा का समय में, ये दोनों उसका बेटा का समय। अभी पढ़ो बेटी, 7वां अध्याय शुरू करो। बेबीलोन के राजा, बेबीलोन का राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में, बेलशस्सर किसका बेटा है? नबूकदनेस्सर। बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। दानियल खुद को आया, ये दानियल को आया ये स्वप्न, लेकिन बेबीलोन का राजा बेलशस्सर के समय में दानियल को आया है स्वप्न। तब उसने वो स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से, इधर देखो, समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु, जो एक दूसरे से भिन्न थे, एक दूसरे से भिन्न थे, निकल आए। समुद्र से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे, निकल आए। जंतु भी बोलेंगे, पशु भी बोलेंगे। जंतु भी बोलते हैं, पशु भी बोलते हैं। इधर हाथ रखना। 15 वचन के ऊपर क्या लिखा है? 15 वचन के ऊपर, उधर ही 15 वचन के ऊपर क्या लिखा है? पशुओं का अर्थ। पशुओं का अर्थ। इधर हम देखा है जंतु, और एक शब्द क्या लिखा है? पशु। दोनों एक ही है। समझ गए? जंतु पशु दोनों एक ही है। अभी 4 बड़े बड़े पशु या जंतु किधर से आया? सब बोलो, सब बोलो। समुद्र से आया 4 बड़े बड़े पशु। अभी हम देखना, पशु मतलब क्या,
समुद्र मतलब क्या, तो हमको समझ में आएगा। पहला हम देखेंगे पशु मतलब क्या। इधर ही 17 वचन पढ़ो बेटी, फिर से इधर आना। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है। 4 बड़े बड़े जंतु 4 राज्य है। 4 बड़े बड़े पशु, जंतु पशु दोनों एक ही है। 4 पशु 4 राज्य, समझ गए। पहला पशु कौन सा राज्य है? बेबीलोन। दूसरा पशु कौन सा राज्य है? मादेव पारसियों। तीसरा पशु कौन सा राज्य है? चौथा पशु कौन सा राज्य है? रोम राज्य। 4 पशु 4 राज्य। प्रकाशित वाक्य में जो पशु आ रहा है ना, वो मसीह विरोधी का राज्य है। समझ गए? समझ गए ना? एक एक पशु एक एक राज्य। प्रकाशित वाक्य में जो पशु आ रहा है, मसीह विरोधी का राज्य है। जो तो पशु बोलेंगे तो राज्य। समझ में आया? समझ में आया ना? पशु बोलेंगे तो राज्य, समुद्र बोलेंगे तो क्या? एक वचन पढ़ेंगे बेटी, प्रकाशित वाक्य 17। आप उधर रहना। प्रकाशित वाक्य 17-15 पढ़ो बेटे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, पानी समुद्र दोनों एक ही है। जो पानी तूने देखा है, जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़। एक वो पानी मतलब कौन है? लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। पानी मतलब लोग, पानी मतलब लोग, और पशु मतलब राज्य। 4 पशु समुद्र में से आया, 4 राज्य लोगों में से आए। समझ गए? पशु बोलेंगे तो राज्य, पानी बोलेंगे तो लोग। 4 पशु समुद्र में से आया, 4 राज्य लोगों में से आया। इतना ही समझ गए? अभी इधर पढ़ो बेटी। पहला जंतु सिंह के समान था। पहला सिंहों के समान था, और उसके पंख उकाब के से थे। पंख उकाब के से थे। क्यों परमेश्वर सिंह और उकाब को तुलना कर रहा है? बेबीलोन राज्य को। बेबीलोन राज्य को परमेश्वर क्या क्या तुलना कर रहा है? बोलो। सिंह और उकाब। मुझे बताना, दुनिया में स्ट्रांग पशु कौन सा है? बोलो। सिंह। पक्षी में स्ट्रांग ईगल, उकाब। हिंदी में उकाब, इंग्लिश में ईगल। वैसा ही नेबुकदनेस्सर स्ट्रांग रहेगा, इसलिए सिंह उकाब को परमेश्वर तुलना कर रहा है बेबीलोन राज्य को। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए। उसका पंख क्या हो गया? और वो भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। इसका अर्थ क्या? उसका पंख नोचे गए, इसका अर्थ क्या? क्या हो गया? एक दिन नेबुकदनेस्सर एक दिन राज मंदिर के ऊपर वॉकिंग करता था। इसके पहले अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम है, लेकिन मैं इसको आप बताता हूँ। राज मंदिर के ऊपर क्या करता था? वॉकिंग करते करते बेबीलोन को देखा और मुख से बोला। क्या बोला? ये बेबीलोन मैंने किया है। क्या बोला? बेबीलोन। वो शब्द जब नेबुकदनेस्सर का मुंह से आता था ना, वो शब्द आते आते परमेश्वर उसको मारा। वो शब्द आते आते परमेश्वर उसको क्या क्या मारा? राजगद्दी से नीचे आया।
उसी समय 7 साल जंगल के गद्दों के बीच में रहता था, बैल के समान घास खाता था। कितना वर्ष? 7 वर्ष। नेबुकदनेस्सर का बाल पक्षी का पंख जैसा हो गया और नेबुकदनेस्सर का नक, नक बोलेंगे ना, नाकू पक्षी का नाकू जैसा हो गया और 7 साल वो ओस में बिगा करता था और भेड़ बकरी के साथ रहता था, घास चराता था, घास खाता था। क्यों? एक शब्द बोला, क्या बोला? बेबीलोन मैंने किया। वह क्या क्या? बेबीलोन नेबुकदनेस्सर किया है क्या? परमेश्वर दिया है उसको, करेक्ट है ना? क्यों? यरूशलेम का लोगों को बुद्धि सिखाने के लिए उसको लेके आया परमेश्वर। सब राज्य महिमा परमेश्वर दिया, लेकिन उसने क्या बोला? मैंने किया, इसलिए परमेश्वर मारा। नेबुकदनेस्सर को परमेश्वर छोड़ा नहीं। आप कितना है जी? कभी भी हे सेवा मैंने किया शब्द नहीं आना। चर्च मैंने बांधा नहीं आना, क्योंकि आने वाले दिन में परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करने वाला है। बड़ा बड़ा सेवकाई में आपको इस्तेमाल करने वाला है। कभी भी मैंने किया मत बोलना। क्या बोलना? हे चर्च यीशु ने बनाया है, हे लोगों को मैं प्रभु में लाया नहीं, यीशु लाया है। हे गाना मैंने रचाया है नहीं, यीशु ने रचाया, सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया है, यीशु ने दिया है एक गाना। कुछ भी आपका जीवन में परमेश्वर करने दो, यीशु को महिमा करना। यीशु ने दिया है, यीशु ने किया है, यीशु ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं नहीं, यीशु। कभी भी मैं किया ऐसा शब्द नहीं आना, नहीं आना। आया तो नेबुकदनेस्सर के याद करना। क्या खाना पड़ेगा? घास खाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम इधर देख रहा है उसका पंख नोचे गए। आगे बढ़ेंगे बेटी। फिर मैंने एक और जंतु देखा, दूसरा जंतु को देखा जो रीछ के समान था। रीछ के समान था। इधर देखो सब लोग, रीछ के समान था। और एक पांजर के बल उठा हुआ था। ये रीछ कैसा खड़ा है? एक पांजर ऊपर है, दूसरा पांजर नीचे है। ठीक से सुनना, इसका अर्थ किया। ये रीछ है मादियों पारसियों का राज्य। कौन सा राज्य? मादियों पारसियों का राज्य। उस समय में मादियों पारसियों बोलेंगे तो अभी उसका नाम क्या? ईरान। ईरान। ईरान का ऊपर का भाग मादियों, ईरान का नीचे के भाग पारसियों, मादियों पारसियों। ये रीछ ऐसा कड़ा है। एक इसका अर्थ क्या? फर्स्ट नीचे का भाग है मादियों का राजा, ऊपर का भाग है पारसियों का राजा। पहला मादियों का राजा बेलशस्सर को मार डाला, राज्य पकड़ लिया। मादियों का राजा के बाद पारसियों का राजा आया, उसके साथ मिलकर राज्य किया। लेकिन मादियों का राजा से पारसियों का राजा स्ट्रांग हो गया। इसलिए हे पांजर ऊपर है, हे नीचे है। मन में रखना। नहीं थोड़ा इधर आएगा। इधर छोटा सिंह, बड़ा सिंह। ये छोटा सिंह नीचे का शोल्डर, बड़ा सिंह ऊपर का शोल्डर। इधर भी सेम मीनिंग आएगा। मादियों पारसियों का राज्य। मैं क्या बोलता हूं, थोड़ा सोचो। पहला मादियों आएंगे, दूसरा पारसियों आएंगे, दोनों मिलकर राज्य करेंगे।
दोनों में पारस्य का राजा स्ट्रांग होगा। पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, दोनों में स्ट्रांग कौन रहेंगे, निर्बल कौन रहेंगे, ऑलरेडी परमेश्वर लिख कर रखा है। जैसा लिखा है वैसा ही हो रहा है। हम क्यों झगड़ा करना? वो पार्टी आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये पार्टी आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्यों झगड़ा करना? हम परमेश्वर का बच्चे कौन सा भी पार्टी के पीछे नहीं जाना। मैं आपको बताऊं क्या, ये पॉलिटिक्स के पीछे परमेश्वर के बच्चे नहीं जाना। उसके लिए परमेश्वर रखा है, कुछ लोगों का रखा है। पॉलिटिक्स के पीछे कुछ लोगों का रखा है, वे लोग करेंगे वे। लेकिन आप लोग पॉलिटिक्स के पीछे जा, क्यों? कौन सा भी पार्टी आने दो, हमको अच्छा नहीं होगा। हमको अच्छा करने वाला केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। क्यों? पहला कौन आना है, दूसरा कौन आना है, और दोनों में कौन स्ट्रांग रहेगा, कौन निर्बल रहेगा, ऑलरेडी परमेश्वर क्या क्या है। हम क्यों झगड़ा करना? जो लिखा है वो होने वाला है। अपना काम क्या है? हम यीशु का आगमन के लिए तैयार होना और दूसरों को भी तैयार करना है। अपना काम क्या है? बोलो, अपना काम क्या है? यीशु का आगमन के लिए तैयार होना और दूसरों को भी तैयार, यही अपना काम है। इसलिए पॉलिटिक्स के पीछे नहीं जा। क्यों? कौन कौन आना, कब कौन आना, क्या करना, ऑलरेडी उसने लिख कर रखा है, वैसा हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ। और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी। 3 पसलियां थी। ये 3 पसलियां 3 राज्य है, बेबीलोन, लिबिया, मिस्र। मादियो पारसिक राज्य के दिन में 3 देश कभी भी उनको तकलीफ दिए थे, मादियो पारस्य राज्य को। फिर भी मादियो पारस्य राज्य उनको कंट्रोल में रखते थे, इसलिए 3 पसलियां दांतों के बीच में, कंट्रोल में। ये हिस्ट्री है। अभी जो मैं आपको बोल रहा है, गूगल में टाइप करो, हिस्ट्री मिल जाएगा। हिस्ट्री गूगल में आने से पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बेटी। और लोग उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। मतलब क्या? मादियो पारसिक राज्य में भी बहुत लोग मार डाले गए, इसे लिखा है और वोट बहुत मांस का। इसके बाद मैंने दृष्टि की ओर देखा कि चीते के समान एक और जंतु है। तीसरा चीते के समान दूसरा जंतु। ये तीसरा राज्य कौन सा राज्य? ग्रीस राज्य। उसका राजा कौन था? अभी ग्रीस राज्य को परमेश्वर चीता को तुलना कर रहा है। सुनो, क्यों चीता को तुलना कर रहा है? अलेक्जेंडर को परमेश्वर चीता को क्यों तुलना कर रहा है? दुनिया में फास्ट रनिंग करने वाला पशु कौन सा है? वैसा अलेक्जेंडर फास्ट केवल 7 साल में पूरा पृथ्वी को पकड़ लेगा। क्या परमेश्वर तुलना कर रहा है? इसलिए चीता को तुलना किया परमेश्वर अलेक्जेंडर को, ग्रीस राज्य को। आगे बढ़ेंगे बेटे। जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है। 4 पंख है। और उस जंतु के 4 सिर थे। 4 सिर थे। और उसको अधिकार दिया गया। वो 4 सिर को अधिकार दिया गया। मतलब क्या? अलेक्जेंडर मरने के बाद अलेक्जेंडर के नीचे जो 4 सरदार था ना, वे लोग ग्रीस राज्य को बांट कर 4 विभाग करके राज्य करने के लिए शुरू किया। कौन कौन है वो 4 सरदार? कौन सा एरिया को बांट कर राज्य किए अलेक्जेंडर मरने के बाद? हे देखो, मासिडोनिया को कासंदर, तिरेस को लिसिमाक्स, सीरिया को सेलुकस, मिस्र देश को तलामी। ये 4 लोग ग्रीस राज्य को 4 विभाग करके राज्य करने लिए। इसलिए हम इधर देख रहा है 4 सिर है। ये चीता को 4 सिर है, 4 सिर को अधिकार दिया गया। क्या परमेश्वर लिखा है?
फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जंतु है जो भयंकर और डरावना। हाँ, इसका नाम क्या मालूम नहीं, चौथा जंतु का नाम भी मालूम नहीं। इसको मैं बड़ा करता हूं, इसको फिर से बढ़ेंगे बेटी, फिर से बढ़ो। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है। चौथा जंतु है, देखो कौन सा जंतु? चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना। भयंकर और डर, इसका नाम क्या मालूम नहीं दानियल को इसलिए लिख कर रखा भयानक पशु। और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वो सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है, पहले जंतुओं से है भिन्न है और उसके 10 सींग है। 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देखा, ध्यान से देख रहा था। तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। इसका अर्थ क्या बाद में बताता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में आश्चर्य हो जाए क्या परमेश्वर लिखा है। ये छोटा सा सींग है मसीह विरोधी, ये 10 सींग रेडी, इधर 10 सींग, 7वां अध्याय में 10 सींग, दूसरा अध्याय में 10 उंगलियां, दोनों एक ही है। समझ गए? 7वां अध्याय में 10 सींग, दूसरा अध्याय में 10 उंगलियां, दोनों एक ही है। यूरोपियन का 10 देश, अभी है 10 देश रेडी। छोटा सा सींग है मसीह विरोधी, वो छोटा सा सींग फिर मैंने देखा कि इस सिंह में, इस छोटा सा सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने ओके, अभी ये छोटा सा सिंह है मसीह विरोधी, ये 10 सिंह रेडी। कौन है? यूरोपियन यूनियन का 10 देश अथॉरिटी चलाने वाले। छोटा सा सिंह अभी तक नहीं आया। हे देखो, बेबीलोन राज्य हो चुका है, महादेव पारस राज्य हो चुका है, रोम राज्य भी हो चुका है, अब 10 सिंह भी आ गया है, अपना आंख के सामने देख रहा है। केवल बाकी है ये छोटा सा सिंह उठना। ये छोटा सा सिंह है मसीह विरोधी। 10 सिंह रेडी, छोटा सा सिंह अभी तक नहीं आया। वो छोटा सा सिंह आने से पहले यीशु आएगा, हम लोगों को लेके जाएगा। इसका रहस्य क्या? 8वां अध्याय का रहस्य देखेंगे, अचंबा हो जाएंगे। वो सब क्या है दोपहर के बाद हम देखेंगे। अभी पास